अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर पे। आज हम लेके आए हैं हमारी जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड के क्लास चलते हैं उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट हमारा 10 लेकर आए हैं। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड से हम सारे आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ वर्कर गेट्स अ डेली वेज ऑफ ₹H then according to the Rowan plan his maximum daily earning will be। अगर एक वर्कर को डेली वेज ₹H मिल रहा है, ठीक है, तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम डेली अर्निंग कितना हो सकता है दोस्तों? उसका मैक्सिमम डेली अर्निंग कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, $2H। ठीक है, अगर एक नॉर्मल वर्कर का डेली वेज ₹H है तो रोवन प्लान के अकॉर्डिंग में उसका मैक्सिमम डेली अर्निंग कितना हो जाएगा? $2H। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर अननेसेसरी फॉर अप्लाइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा कौन कौन सा जो कंडीशंस है वो नेसेसरी है? लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा कौन कौन सा कंडीशन दोस्तों नेसेसरी है? तो देखिए चलिए हम लोग अपना ऑप्शंस देखते हैं जो फॉलोइंग कंडीशंस दिया हुआ है। क्या दिया? दिस मस्ट बी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वहाँ पे एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। द डिसीजन वेरिएबल शुड बी इंटीग्रेटेड और नॉन नेगेटिव। जो डिसीजंस होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। रिसोर्सेज मस्ट बी इन लिमिटेड सप्लाई। जो हमारा रिसोर्सेज होना चाहिए वो एक लिमिटेड सप्लाई में होना चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सा कंडीशंस नेसेसरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो सारा कंडीशंस दिया हुआ है सारा हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए नेसेसरी है। चलिए, इन अ क्वेंचिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ द वेटिंग सिचुएशन कैन बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड मैथमेटिकली इफ। क्वेंचिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग में जो हमारा वेटिंग सिचुएशन होता है ना, नेचर ऑफ वेटिंग सिचुएशन, उसको हम लोग कैसे स्टडीड और कैसे मैथमेटिकली एनालाइज्ड कर सकते हैं? कैसे करेंगे दोस्तों? उसे हम करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है। इन क्वेंचिंग थ्योरी द नेचर ऑफ वेटिंग सिचुएशन कैन बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड मैथमेटिकली इफ द लॉज गवर्निंग अराइवल, सर्विसिंग टाइम्स एंड द ऑर्डर इन विच द अराइविंग यूनिट्स आर टेकन इनटू सोर्स आर नोन। ठीक है, जो हमारा लॉ गवर्निंग अराइवल्स है, सर्विसेज टाइम है और ऑर्डर है, इन विच द अराइविंग यूनिट्स आर टेकन इनटू सोर्स आर नोन। अकॉर्डिंग टू म्यूथर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट। म्यूथर के अकॉर्डिंग में, म्यूथर के हिसाब से हमारा जो बेस्ट लेआउट प्रिंसिपल कौन सा है? बेस्ट लेआउट का हमारा बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है? बेस्ट लेआउट का देखिए हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। म्यूथर के अकॉर्डिंग जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है बेस्ट लेआउट का वो क्या क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, E इज़ द ड्यूरेशन। अगर E एक ड्यूरेशन है, ठीक है, E इज़ द ड्यूरेशन। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि E इज़ द ड्यूरेशन। अगर E ड्यूरेशन है और ES एंड EF आर द डाइज अर्लियर स्टार्ट एंड फिनिश टाइम है, LS एंड LF आर द लेटेस्ट टाइम एंड फिनिश टाइम, देन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन होल गुड्स। अगर E मेरा ड्यूरेशन है, ES मेरा अर्लियर स्टार्ट है, EF मेरा फिनिश टाइम है, LS मेरा लेटेस्ट स्टार्ट और LF मेरा फिनिश टाइम है, तो कौन सा मेरा रिलेशन है गुड्स को होल्ड करने के लिए? कौन सा मेरा रिलेशन हो सकता है? यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है ना इक्वेशन, 3 रिलेशन, ये सारा हमारा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो भी हमारा फॉलोइंग रिलेशंस दिया हुआ है हमारा सारा रिलेशन सेटिस्फाई करता है होल्स को गुड करने के लिए। पार्ट एंड CPM टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशन। पार्ट और CPM टेक्निक्स हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ के लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं? पार्ट और CPM। वंस थ्रू प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस जॉब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग इन सारे चीज़ के लिए पार्ट एंड CPM टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। A graphical device used to determine the break-even point and potential
प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशंस ऑफ आउटपुट इज नोन एज, देखिए क्या बोल रहे हैं, अ ग्राफिकल डिवाइस, एक ग्राफिकल डिवाइस है जिससे हम यूज़ करके ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ आउटपुट्स एंड कॉस्ट। अगर एक ग्राफिकल डिवाइस का हम यूज़ करके ब्रेक इवन पॉइंट और पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं दोस्तों, तो उसे हम कौन सा क्या बोलते हैं, इज़ नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हमारा ब्रेक इवन चार्ट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन चार्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वर्क स्टडी इज मेनली एम्ड एट, वर्क स्टडी का मेन एम क्या है, वर्क स्टडी का, वर्क स्टडी इज मेनली मेन्ड एट द डिटर्मिनेटिंग द मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। वर्क स्टडी का जो हमारा मेन एम है वो क्या है कि कोई भी एक जॉब को परफॉर्म करने का जो एफिशिएंट मेथड है उसको डिटरमाइन करना। स्टैंडर्ड टाइम एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम इज, स्टैंडर्ड टाइम और अगर हम नॉर्मल टाइम को कंपेयर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड टाइम एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम ग्रेटर होता है, स्मॉलर होता है, इक्वल होता है, या फिर वहाँ पे कोई हमारा रिलेशन नहीं है। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ना नॉर्मल टाइम से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड टाइम इज ग्रेटर देन नॉर्मल टाइम। ट्रैवल चार्ट आर यूज टू, ट्रैवल चार्ट आर यूज टू, ट्रैवल चार्ट का क्या काम रहता है, ट्रैवल चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ट्रैवल चार्ट दोस्तों, ट्रैवल चार्ट हम यूज़ करते हैं हमारा एनालाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग के लिए, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल डिफ़िकल्टी को डिटरमाइन करने के लिए, प्लान मटेरियल होल्डिंग का प्रोसीड्यूर और रूट्स जानने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। वन टाइम मेजरमेंट यूनिट, ये जो हमारा वन टाइम मेजरमेंट यूनिट है इन मेथड टाइम मेजरमेंट सिस्टम इक्वल्स टू, TMU जो है हमारा टाइम मेजरमेंट सिस्टम में किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 TMU, 1 TMU जो है हमारा 0.006 मिनट के इक्वल होता है। मटेरियल हैंडलिंग इन ऑटोमोबाइल इज डन बाय, मटेरियल हैंडलिंग जो हमारा ऑटोमोबाइल में हम किसके द्वारा करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग हम ऑटोमोबाइल में किसके द्वारा करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हम मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं दोस्तों, हम मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड क्रेन के द्वारा करते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम जो मटेरियल हैंडलिंग होता है वो हम हमारा ओवरहेड क्रेन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखिए जो ये करेक्ट हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पैरेटो प्रिंसिपल। ABC जो एनालिसिस होता है ना दोस्तों वो पैरेटो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये हमारा करेक्ट है। प्रोडक्ट लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर, प्रोडक्ट लेआउट हम किसके लिए एम्प्लॉय करते हैं, प्रोडक्ट लेआउट एम्प्लॉयड फॉर, प्रोडक्ट लेआउट हमारा किसके लिए एम्प्लॉयड होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए। अगर जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट। जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आप जाके हमारे प्रीवियस सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जितने भी सेट पेपर्स हैं ना आप सारे को वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हमारे जितने भी PDF और स्टडी मटेरियल्स रहते हैं वो अपलोड हो जाते हैं। स्टडी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी हमें अपडेट देना रहता है तो हम वहाँ पे कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, द टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू, जो टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस है कैन बी अप्लाई टू, किसको अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स पे ही या फिर सिंपल आइटम पे, क्रैश प्रोग्राम आइटम पे, किस पे अप्लाई करेंगे हमारा टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस। हम हमारा टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस है ना किसी भी आइटम पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इट कैन बी अप्लाई टू एनी आइटम। फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।